नाज़रीन आदाब, मैं हूँ हिना जुबैर। न्यूज़ 18 उर्दू देखने वाले हमारे तमाम नाजरीन को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद हमारी पूरी टीम की जानिब से। नाजरीन, आपसे यही अपील है कि ईद की खुशियाँ ज़रूर मनाएं, खूब मनाएं, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस का भी ख़ास ख्याल ज़रूर रखिए। तो नाजरीन, चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज़ की। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की खबरें। वादिया कश्मीर में मुसलसल तीसरे साल बाजारों में ईद की रौनकें रही मान। दुकानदारों ने कहा कारोबार रहा तवक्को से बेहद कम। जानवरों की फरोख्त भी मुतासिर। कोविड लॉकडाउन से कश्मीर की मईशत शदीद मुतासिर। महंगाई ने भी कम कर दी है लोगों की कुव्वत खरीद। कई मुकामात पर ईद की आमद के पेश नजर जरूरी अशिया की कीमतें आसमान छूती नजर आई। मार्केट चेकिंग के अमल पर भी उठाए गए सवाल। साल भर जारी रखने की मांग। दुनिया भर में दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए जदीद आलात और हथियार का हो रहा है इस्तेमाल। हुकूमत दहशतगर्दी से निपटने के लिए दरकार जरूरी इक़दामात कर रही है। लोकसभा में वज़ारत दाखिला ने एक सवाल के जवाब में कही ये बात। सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज को दरकार जरूरी वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। पेट्रोल और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जम्मू में PDP का एहतजाज। दरबार मूव को मंसूख करने की भी मुखालिफत। कहा अवाम से किए गए वादों को पूरा करे मरकज। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरों ने कहा दफा 370 की मनसूखी के मौके पर हुकूमत ने मुलाजमत और तरक्की का किया था वादा, लेकिन इस हवाले से नहीं उठाए जा रहे खातिर ख्वाह इक़दामात। उनका कहना दरबार मूव की मनसूखी से जम्मू और श्रीनगर शहर के ताजिरों को माली नुकसान। जम्मू में भी ईद के पेश नजर बाजारों में ज्यादा रौनक देखने को नहीं मिली। कुर्बानी के जानवरों के फरोख्त के मुकाम पर कम ही लोग आए नजर। अच्छे दामों की उम्मीद के साथ अपने मवेशी जम्मू लाने वाले ताजिरों को कम खरीदार मिलने पर बेहद मायूसी। इस ईद पर कम बिजनेस होने पर बकरा ताजिरों के चेहरों पर मायूसी साफ नजर आई। ईद पर बड़े बड़े इज्तिमात की नहीं होगी इजाजत। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर का बयान। लोगों को SOPs पर अमल करने की तलकीन। कोविड की मुमकिना तीसरी लहर से निपटने के लिए किए जा रहे हैं इक़दामात। मुसलसल बारिश की वजह से ओल्ड बस स्टैंड राजौरी में फौज की सिग्नल रेजिमेंट की बाउंड्री वॉल मुनहदिम। इस वाक़े में म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी के एक मुलाजिम की मौत की खबर। लोगों के मुताबिक म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी के मुलाजिम धनीराम अपने काम में थे मसरूफ कि अचानक दीवार उन पर गिर गई। धनीराम की लाश को मलबे से निकाला गया मशक्कत के बाद। GMC राजौरी की नौ तामीर करदा इमारत के मकाम की तयन पर सवाल। हाल ही में मुनहदिम हुई थी एक दीवार। गैर मेयारी मटीरियल के इस्तेमाल का इल्जाम। कसूरवार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी मांग। लोगों ने इमारत की तामीर में लापरवाही का लगाया इल्जाम। कसूरवार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग। DC ने कहा मामले की जारी है जांच रिपोर्ट की बुनियाद पर की जाएगी कार्रवाई। कठुआ में 36 साला सोनू कुमार की मुबैना खुदकुशी वायरल हुआ है एक वीडियो। अहले खाना ने कहा बासर लोग जमीन बेचने के लिए डाल रहे थे दबाव। पुलिस ने कहा तश्कील दी गई है खुसूसी जांच टीम। महलू की बेवा ने इस मामले को संजीदगी से न लेने का पुलिस पर लगाया इल्जाम। लगाई इंसाफ की गुहार। SSP कठुआ ने कहा एक खुसूसी जांच टीम दी गई तश्कील। गैर जानिबदारी के साथ मामले की जांच। जम्मू खित्ते के कई इलाकों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल। लोगों में खौफ दहशत का माहौल। चंद सड़कों और दीगर ढांचों को नुकसान। राजौरी में दीवार मुनहदिम होने से एक की मौत की खबर। कठुआ तहसील की मट्टू पंचायत के गांव घर जाल के लोगों में खौफ दहशत। रिहायशी इलाके पानी में डूब जाने का खतरा। सरकारी इंतजामिया भी अलर्ट। लोगों ने दरपेश मसले का हल निकालने की इंतजामिया से फौरी की गुजारिश। कठुआ में पिछले 2 दिनों से हो रही है बारिश। नदी नाले लबरेज। आबे ज़खायर के करीब रहने वाले लोग परेशान। दरियाए रवि की सतह बढ़ जाने से उसके किनारे बसने वाले लोगों को नुकसान का खतरा। मुतासिरीन के मुताबिक उनका सामान भी बह जाने का खतरा। इंतजामिया से मदद की गुहार।
ضلع پنچ میں بارش سے ایک رابطہ سڑک کو پہنچا شدید نقصان. پنچ سے قصبہ کرنی سمیت دیہاتوں کو دیگر علاقوں سے جوڑنے والی سڑک بہہ گئی. سڑک کا تقریباً 60 میٹر حصہ تباہ. سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت منقطع. سڑک کی جلد سے جلد مرمت کروانے کی لوگوں نے کی مانگ. ضلع پنچ کے میڈھا سب ڈویژن میں زبردست بارش سے سڑکوں اور گلیوں میں جل تھل. گندا پانی دکانوں اور مکانوں میں داخل. سامان تباہ و برباد. پورے علاقے میں کل دیر رات سے ہو رہی ہے موسلادھار بارش. محکمہ موسمیات کی جانب سے کشمیر میں بارش کی پیش گوئی کے بعد محکمہ اریگیشن اور فلڈ کنٹرول متحرک. محکمہ کی جانب سے سیلاب سے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقوں میں ٹیموں کو مشینری کے ساتھ کیا گیا تعینات. حکام نے لوگوں سے کی اپیل محکمے کے ساتھ کریں تعاون. ڈوڈا اور کشتواڑ کے لوگوں کو دریائے چناب کے قریب نہ جانے کا الرٹ جاری. لہستی پاور اسٹیشن NHPC کی انتظامیہ نے کہا 21 اور 22 جولائی کو دلہستی پاور اسٹیشن کے دروازے کھولے جا رہے ہیں. دریائے چناب کی سطح آب میں 2 سے 3 میٹر کا اضافہ ہو سکتا ہے. انتظامیہ نے لوگوں سے اس معاملے میں تعاون کی ہے اپیل. الرٹ رہنے کا بھی انتباہ. عید الاضحیٰ کے پیش نظر گاندربل کی اہم بازاروں میں خریداروں کا ہجوم دیکھنے کو نہیں ملا. عام طور پر عیدین کے موقع پر بازاروں میں کافی بھیڑ دکھائی دیتی ہے لیکن اس بار یہ سب نہیں آیا نظر. دکانداروں کا کہنا ہے حالانکہ کاروبار نہ ہونے کی ایک اہم وجہ کووڈ لیکن مہنگائی نے بھی لوگوں کی قوت خرید کم کر دی ہے. دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے اہم اشیاء کی قیمتوں کا نہیں کیا گیا کوئی تعین. حالانکہ مارکیٹ چیکنگ کا عمل جاری. اس میں بھی شفافیت لانے کی لوگوں نے کی ہے اپیل. عید الاضحیٰ کے پیش نظر پلوامہ میں لوگ عید کی تیاریوں میں آئے نظر. تاہم کووڈ کے سبب پلوامہ کے بازاروں میں اس بار نہیں رہی گہما گہمی. عید کی تیاریوں کے لیے بازاروں میں پہلے لوگوں کی خاصی بھیڑ دیکھی جاتی تھی لیکن گزشتہ 2 سال سے کووڈ کی وجہ سے عید کی خوشیاں پڑ رہی ہیں ماں. عید کے پیش نظر بازاروں میں لوگوں کی چہل پہل نہیں دکھی. وہیں اس بار پلوامہ میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت میں بھی آئی کمی. رضاکار عید سادگی سے منانے کی لگاتار لوگوں سے کرتے رہے اپیل. اننت ناگ پولیس نے 14 نوجوانوں کو ملیٹنسی کی راہ پر جانے سے روکا. 18 سے 22 سال کی عمر کے یہ نوجوان مقامی ملیٹنٹوں کے رابطے میں آئے تھے اور پاکستانی ملیٹنٹ بھی انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ملیٹنٹ صفوں میں شامل ہونے کی دے رہے تھے ترغیب. ڈسٹرکٹ پولیس آفس اننت ناگ میں ان نوجوانوں کو ان کے گھر والوں کے کیا گیا حوالے. اننت ناگ ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ان نوجوانوں کی پچھلے 10 دنوں سے کی گئی خوب کاؤنسلنگ کی. SSP اننت ناگ نے والدین اور سرپرستوں سے کہا وہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں سے رہیں واقف. انہیں غلط راستے پر جانے سے لگاتار روکیں. انہوں نے کہا نوجوان سماج کا ہے اثاثہ. ان کی صلاحیتوں کو مثبت رخ دینے کی ضرورت. حکومت کے مشن یوتھ کی ممکن اسکیم کے تحت محکمہ امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر کولگام میں پروگرام کا انعقاد. کمرشل گاڑیوں کی تقسیم کاری لائی گئی عمل میں. مختلف ٹرانسپورٹ کمپنیوں اور JK بینک کے اشتراک سے پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں میں گاڑیاں کی گئی تقسیم تاکہ وہ خود اپنا روزگار کمانے کے اہل بن جائے. نوجوانوں نے اسکیم کو خوشائند دیا قرار. مشن یوتھ کی پہل ممکن کے تحت درجنوں نوجوانوں کو کمرشل گاڑیاں فراہم. مستحق افراد نے سبسڈی پر چھوٹی کمرشل گاڑیاں فراہم. خود روزگار کے اہل بنانے کے لیے مؤثر اقدام. DC بارہمولہ بھوپیندر کمار نے SSP رئیس احمد کی موجودگی میں استفادہ کنندگان میں گاڑیوں کی چابیاں کی حوالے. DC نے استفادہ کنندوں کو محنت کے ساتھ کام کرنے کی دی تلقین. DC نے کہا بے روزگار نوجوانوں کے روزگار کے مواقع پیدا کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح. عید الاضحیٰ کے موقع پر ترال قصبے میں صاف صفائی برقرار رکھنے کے لیے میونسپل کمیٹی ترال میدان میں آئی. لاؤڈ اسپیکرز کے ذریعے عوام سے کی گئی اپیل. عید کے مقدس موقع پر قصبے میں صاف صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ کو کریں بھرپور تعاون. قربانی کے جانوروں کی آلائشیں اور دیگر باقیات کو ٹھکانے لگانے کے لیے 3 مقامات پر کلیکشن پوائنٹ بنائے گئے.
यहाँ लोग कुर्बानी के जानवरों की खालें और बाक़ियात जमा करवा सकते हैं। राजौरी के बाजारों में कुर्बानी के जानवर खरीदने वालों में काफी जोश व खरोश। बाजारों में बड़ी तादाद में लाए गए थे बकरे। कश्मीर में भी मुख्तलिफ मकामात पर मजलिस हुसैनी का इनेकाद। हजरत मुस्लिम इब्न अकील की कुर्बानियों को किया गया याद। सबसे बड़ी तकरीब मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में मुनक़िद, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने मुस्लिम इब्न अकील को खिराज अक़ीदत पेश किया और उनके रास्ते पर चलने की तलक़ीन। मशहूर बॉलीवुड अदाकारा बीजेपी की सीनियर लीडर हेमा मालिनी ने श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में किए दर्शन, की पूजा पाठ। हेमा मालिनी के करीबी रिश्तेदार भी रहे उनके साथ मौजूद। हेमा मालिनी ने कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ और कहा कि वो लंबी मुद्दत से आ रही हैं वादी। इससे पहले हेमा मालिनी ने गांदरबल में वाक़े माता खीर भवानी मंदिर का भी किया था दौरा। कश्मीरी पंडितों के एक वक्त ने श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से की मुलाकात। नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी सेल के सदर MK योगी की क़यादत में कश्मीरी पंडित मौजूद फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर पहुंचे। NC सदर से कश्मीरी पंडितों से जुड़े मुख्तलिफ उमूर और मसाइल पर तबादला ख्याल। मशहूर सयाहती मुकाम आरू पहलगाम में मवासलाती निज़ाम की अदमौजूदगी, सयाहों और सनत से जुड़े अफराद को मुश्किलात का सामना, फौरी तवज्जो देने की इंतजामिया से अपील। आरू वैली मारूफ सयाहती मुकाम होने के साथ साथ कई ट्रेनिंग डेस्टिनेशंस का बेस कैंप भी। लोग लंबे अरसे से यहाँ मोबाइल की मुनासिबत सहूलियात फराहम करने का कर रहे हैं मुतालबा। इंतजामिया ने लोगों की देरीना मांग पर अब तक नहीं दी है कोई तवज्जो। तहसील सदर मुकाम काहिरा में लोगों ने पानी की किल्लत को लेकर किया एहतजाजी मुजाहरा। महकमा जल शक्ति की नाक़िस कारकर्दगी को बनाया तनकीद का निशाना। काहिरा तहसील के बेशतर इलाकों में पानी की दिक्कत, स्कीमें नाकारा। लोगों ने कहा 3 साल कबल घराट नाला स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें सिर्फ गंदा पानी सप्लाई होता था, लेकिन महकमे से बार बार रुजू करने के बाद भी कोई अमली कदम अभी तक नहीं। नाराबल पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान जामा मस्जिद नाराबल के नज़दीक बाजार मोहल्ला नाराबल से ताल्लुक़ रखने वाले खिज़र मोहम्मद शेख को चरस समेत किया गिरफ्तार। नाराबल में नाके के दौरान ये शख्स मशकूक हालत में दिखाई दिया। पुलिस ने रोक कर उसकी ली तलाशी, जिस पर उसके कब्जे से चरस हुई बरामद। पुलिस स्टेशन मागाम में मंशियात स्मगलर के खिलाफ केस दर्ज। नाराबल के लोगों का कहना है ये शख्स लंबे अरसे से नौजवानों को मंशियात की जानिब धकेल रहा था। पुलिस की कारकर्दगी की हर जानिब से तारीफ। द्रंगबल दमेहाल हाजीपुरा में लोगों पर रीछ का हमला। रीछ ने मकामी आबादी पर धावा बोलकर कई लोगों को किया जख्मी। जख्मियों को जिला अस्पताल कोलगाम में इलाज के लिए किया गया एडमिट। शदीद तौर से जख्मी हो चुके अब्दुल रशीद चौपान की हालत नाजुक, उन्हें श्रीनगर मुंतकिल किया गया। 22वीं विजय दिवस पर करगिल जंग के जांबाजों को किया गया याद। बिम्बत द्रास में एक तकरीब का इनेकाद। वॉर मेमोरियल पर प्रोग्राम में ले से आए फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन शरीक। 15 बाइक राइडर्स को झंडी दिखाकर मुहिम पर किया गया रवाना। ये बाइकर्स दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों चिंगला पास और खरदुंगला में बाइक राइडिंग की मुहिम चलाएंगे। सतह समुद्र से 1800 फुट बुलंदी पर वाक़े मुकामात पर मोटर बाइक चलाना बड़ा चैलेंज। ये लोग दौलत बेग ओल्डी तक तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। बाइक राइडिंग की ये मुहिम द्रास वॉर मेमोरियल पर इख्तिताम पजीर होगी। रफियाबाद बतरगाम में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने साइकिल रैली का किया एहतमाम। रफियाबाद के नौजवान बड़ी तादाद में इस इवेंट पर रहे मौजूद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न का सिलसिला जारी। बतरगाम से दंगीबाचा के बीच इस साइकिल रेस का इनेकाद। दंगीबाचा में प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी मंजूर मेहमान खुसूसी मुंतजमीन ने नौजवानों पर दिया जोर। अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत बनाए रखने के लिए मुख्तलिफ खेलकूद में बढ़ चढ़ कर ले हिस्सा।
हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने विजयपुर सांबा में किसान सम्मेलन का किया एहतमाम। इस दौरान डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर राम सावक ने काश्तकारों को मुख्तलिफ उमूर की दी जानकारी। हॉर्टिकल्चर वीक के आखिरी दिन मुनक्किदा इस प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से आए किसान और मेवा काश्तकार रहे शरीक। इस दौरान डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने पर दिया जोर। करगिल विजय दिवस के ज़िम्न गुजरात के एनसीसी कैडेट्स की जानिब से फौज के लिए रवाना करदा 29,500 कार्ड्स उधमपुर पहुंचे, जहां पर जीओसी शुमाली कमान लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने इसे हासिल किया। जीओसी ने गुजरात के एनसीसी कैडेट्स का अदा किया शुक्रिया। कहा हुब्बुल वतनी के जज्बे से लिखे गए इन कार्ड्स को शुमाली कमांडर के फौजी जवानों तक पहुंचाया जाएगा और जिससे इन जवानों का बढ़ेगा हौसला। नाराबल और बीरवा में इंतजामिया ने मार्केट चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने दुकानों पर जायदुल मियाद अशिया रखने और मास्क के बगैर पाए गए लोगों से 3,000 से ज्यादा रकम बतौर जुर्माना वसूल की। बीरवा में तहसीलदार बीरवा डॉक्टर हारून रशीद ने बाजारों में दुकानों पर रखी गई अशिया की चेकिंग, मास्क के बगैर पाए गए लोगों से 10,000 रुपए से ज्यादा रकम बतौर जुर्माना वसूली। पामपुर में महकमा उमूर सार्फिन, रेवेन्यू और म्यूनिसिपैलिटी ने मार्केट चेकिंग की। घर में गोश्त फरोख्त करने के इल्जाम में कस्साबों पर की गई सख्त कार्रवाई। कई दुकानों को किया गया मुहरबंद। पुंछ में ईद को लेकर पुलिस की जानिब से पुख्ता हिफाजती बंदोबस्त। एसओजी ने इस सिलसिले में पुंछ शहर और आसपास के इलाकों में खुसूसी गश्त का किया एहतमाम। एसओजी जवानों ने पेट्रोलिंग के साथ साथ नाके भी लगाए। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 88 नए मामले। जम्मू में 5, कश्मीर खित्ते में कोरोना से 1 मरीज की मौत की खबर। 221 मरीज हुए सेहतयाब। कुछ और अहम कौमी खबरें भी। आज मुल्क भर में मनाई जा रही है ईद उल अजहा। महदूद तादाद को मिली है मस्जिदों में नमाज की इजाज़त। कोरोना गाइडलाइंस का खास ख्याल। इमाम बुखारी ने कहा ईद उल अजहा के मौके पर हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन पर किया गया अमल। इंस्ट्रक्शन दी और जो हिदायत जारी की उसको मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में फॉलो किया गया। इसी तरह जामे मस्जिद जो पूरी तरह भरी रहती थी, बाहर भी हज़ारों लोग हुआ करते थे, हमने भी यही तय किया कि हमें भी इसको एहतियात रखनी है और एक मिसाल पेश करनी है और दूसरों को मैसेज भी देना है कि जामे मस्जिद को आम नमाजियों के लिए बंद रखकर सिर्फ वही लोग नमाज अदा करें जो जामे मस्जिद में रहते हैं, जामे मस्जिद कम्प्लेक्स में। तो आज भी यहाँ तकरीबन 15-20 लोगों ने ही ईद उल अज़हा की नमाज अदा की और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ये जो तीसरी लहर और थर्ड वेव का जो इम्कान है उससे मुल्क को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया। इसी तरह फतेहपुरी शाही मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने कहा ईद उल अज़हा के मौके पर लोगों ने हुकूमत की जानिब से जारी गाइडलाइंस का रखा खास ख्याल। कुर्बानी करें लेकिन जहां पर हालात मुनासिब हों लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, कोऑपरेशन करें, पुलिस का साथ दें, कोऑपरेशन करें, हालात को समझ के करें। अगर कोई अपने घर में कुर्बानी नहीं कर सकता किसी और मोहल्ले में करा दे, अगर कोई अपने शहर में नहीं कर सकता किसी और शहर में करा दे। 3 दिन कुर्बानी के होते, चाहे दिन में चाहे रात में। और अगर बाई चांस कुर्बानी ना कर सके 3 दिन के अंदर, कोई मौका ना मिले, बराबर कोशिश करें। अगर ना हो सके कुर्बानी तो जितना कुर्बानी का पैसा है वो गरीब लोगों में बांट दें, सदका कर दें। लेकिन अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, इखलास, खुलूस, अल्लाह को हमारी इबादत की। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना राबी हुसैन नदवी का यूपी इलेक्शन को लेकर बयान। उन्होंने बयान जारी करते हुए लिखा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और नदवतुल उलमा और वो खुद किसी पार्टी की नहीं करते हैं हिमायत। ईद उल अजहा के लिए कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में नरमी के ऐलान पर केरल हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट ने की सरजनिश। कहा किसी भी मजहबी तकरीब से बढ़कर है
इंसानी जिंदगी। मुल्क भर में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे से आम आदमी परेशान। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की औरंगाबाद में एहतजाजी रैली, साइकिल रैली के जरिए हुकूमत की पॉलिसी की मुखालिफत। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से कोरोना ज़ाब्तों पर अमल करने की अपील। कहा, कुर्बानी करके फोटोज सोशल मीडिया पर हरगिज भी शेयर न किए जाएं, बिरादराने वतन की दिल आजारी न हो। कानपुर में ईद उल अजहा की नमाज ईदगाहों में नहीं होगी। शहर काजी और पुलिस कमिश्नर का ऐलान। कोरोना के मामलों की वजह से अहम फैसला। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से इस मर्तबा नांदेड़ के ईदगाह मैदान पर नहीं होगी ईद की नमाज। जिला इंतजामिया ने ईदगाह पर ईद की नमाज अदा करने की नहीं दी इजाजत। ईदगाह इंतजामिया कमेटी ने लोगों से अपनी सहूलत के मुताबिक ईद की नमाज अदा करने का दिया मशवरा। इबादतगाहों में 50 लोगों के दाखिले की इजाजत देने का लोगों ने अदा किया शुक्रिया भी। ईद उल अजहा के मौके पर हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। इससे पहले हुकूमत ने मसाजिद में 5 लोगों के दाखिले की दी थी इजाजत। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी से हमें सिलाए रहमी ईसार का मिलता है सबक। कर्नाटक के रायचूर में मिली और सियासी रहनुमाओं का बयान। ईद उल अजहा के मौके पर नमाज के दौरान कोरोना के खिलाफ एहतियाती इक़दाम करने की अपील। ओबीसी की मर्दमशुमारी नहीं हुई तो रिजर्वेशन कर दिया जाएगा खत्म। मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के सदर शबीर अंसारी ने मर्दमशुमारी का किया मुतालबा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ओबीसी नौजवानों को कर रही हैं गुमराह, ये भी कहा। मध्य प्रदेश में उर्दू असातिज़ा की तकर्री को फिर किया गया नजरअंदाज। महकमा आला तालीम ने उर्दू असातिज़ा की तकर्री को नजरअंदाज किया। साथ ही नोटिफिकेशन में उर्दू असातिज़ा की तकर्री का नहीं है कोई जिक्र। तीसरी लहर के खतरे के बीच आईसीएमआर का इशारा। कहा, कोविड ज़ाब्तों के साथ खोले जा सकते हैं प्राइमरी स्कूल। फौज फिल्म बनाने और बेचने का मामला। राजकुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस तहवील में। राजकुंद्रा पर पर्दे के पीछे रहकर पोर्नोग्राफी की एक कंपनी चलाने और कारोबार का इल्जाम। 3 साल से एक ही जगह पर तैनात पुलिस एहलकारों का अब होगा ट्रांसफर। पुलिस हेड ऑफिस ने सभी एसपी एसएसपी को दिया तबादले का हुक्म। सिवान में वैक्सीन के नाम पर वसूली। सदर अस्पताल का वीडियो हुआ वायरल। भागलपुर में पीएचसी से लेकर सबसे बड़े अस्पताल में दलालों का राज। निजी अस्पताल में ले जाकर मरीजों से ऐंठते हैं पैसे। मोतिहारी में मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए चोरों की लोगों ने की धुनाई। पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। सिद्धू आज दोपहर 12 बजे अमृतसर के लिए होंगे रवाना। सिद्धू स्वर्ण मंदिर में आज टेकेंगे मत्था भी। कुछ अहम खबरें तेलंगाना आंध्रा से। तेलंगाना की ईदगाहों और मसाजिद में अदा की गई ईद की नमाज। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त। हैदराबाद में ईद उल अजहा के मौके पर देखा गया जोशो खरोश। कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे की भी लगातार करते रहे लोग शिकायत। महंगाई की मार ने बकरा मार्केट को भी किया मुतासिर। कांग्रेस लीडर कौशिक रेड्डी की टीआरएस में शमूलियत। आज सीएम केसीआर करेंगे कौशिक रेड्डी का पार्टी में इस्तकबाल। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर शर्मिला की खम्मम में एक रोजा भूख हड़ताल। बेरोजगार नौजवानों के मसाइल हल करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।